साथियों, क्या आप भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का अर्थ और उसके इतिहास के विषय में जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। इसका अनुवाद है, जन गण के मनों के उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता हैं। उनका नाम सुनते ही पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठा, द्राविड़, उत्कल व बंगाल एवं विंध्य, हिमाचल व यमुना और गंगा पे बसे लोगों के हृदयों में मन जागृतकारी तरंगें भर उठती हैं। सब तेरे पवित्र नाम पर जाग उठने हैं। सब तेरी पवित्र आशीर्वाद पाने की अभिलाषा रखते हैं और सब तेरे ही जय गाथाओं का गान करते हैं। जनगण के मंगलदायक की जय हो, हे भारत के भाग्य विधाता। विजय हो, विजय हो, विजय हो, तेरी सदा सर्वदा विजय हो। अब यह काव्य सुनकर जॉर्ज पंचम क्या समझे होंगे, ये तो वही जानते होंगे। भारत का ये राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता, तब कलकत्ता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया गया था। उन्होंने वर्ष 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने वर्ष 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। 24 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। इससे एक विवाद भी जुड़ा हुआ है और इसका वाद सुप्रीम कोर्ट में भी चल चुका है। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर का यह गीत तब लिखा गया और गाया गया था जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। 1911 में जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो 26 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में उनके लिए आयोजित स्वागत समारोह के दौरान ही पहली बार टैगोर द्वारा लिखित यह जन गण मन को गाया गया। उन्हें 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए बाद में नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। सन 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से भी सम्मानित किया था। यही इस विवाद की वजह है। इसे बदलने की मांग करने वाले कहते रहे हैं कि राष्ट्रगान की शुरुआत में ही प्रयोग किए गए शब्दों जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता में अधिनायक और भारत भाग्य विधाता का प्रयोग ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तारीफ करने के लिए किया गया था और इसे आज़ाद भारत के राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया जाना गलत है और इसलिए इसमें बदलाव किए जाने की जरूरत है। यह बात कहकर लोग विवाद करते रहे। वर्ष 1931 में तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया सफेद और मध्य में गांधी जी के चरखे, जो चलता हुआ चरखा था, उसके साथ था। तथापि यह स्पष्ट रूप से बताया गया था उस समय कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का ध्वज और राष्ट्रगान भारत की पहचान बना। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।